नमस्कार, आप देख रहे हैं चौपाल समाचार। चौपाल समाचार की हर खबर समाज पर करती है। स्वराज में इस खबर को आपको दिखाने जा रहा हूँ। भी खबर समाज से जुड़ी है और संबंधित है मानिकचक पश्चिम पंचायत से। अब दर्शकों को मैंने पहले भी इस पंचायत से अवगत कराया है। यहाँ की स्थिति क्या है, यहाँ के लोग क्या कह रहे हैं, आप देख सकते हैं चौपाल के पहले वाले वीडियो में कि यहाँ तो लोगों ने मुखिया जी का टेंडर निकालने के लिए भी बात कह दी थी। वो भी वीडियो आपको मिलेगा। लेकिन आज हम लोग जिस चर्चा पर आए हैं, जिस चर्चा को करने आए हैं, यह चर्चा है चुनावी चर्चा। अब चुनाव आ गया है और इसमें हमारे आज से इस वीडियो का उद्देश्य है कि लोग जागरूक बने। यहाँ के जो लोग, जिस तरह से यहाँ बुद्धिजीवी और सभी लोग जो बैठे हैं, इन लोगों के विचारों से आप सभी अवगत हों, लोग जागरूक बने और चुनाव में बेहतर प्रतिनिधि का चयन हो सके। यह मैं बता दूं कि यह वीडियो न किसी के सपोर्ट में है, न किसी के विरोध में। यह समाज का अवलोकन है जो मैं आप तक पहुँचाने का प्रयास कर रहा हूँ। ईमानदारी से आप सभी देखें, अपना कमेंट करें और अन्य लोगों तक भी इस वीडियो को फॉरवर्ड करें, जिससे कि बेहतर लोगों तक पहुँच सके। सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं। हमारे साथ ये हैं अशोक जी। पहले भी आपने इनको देखा होगा, सुना होगा हमारे चौपाल में भी, और आज इनसे शुरू करते हैं। अशोक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, आपका भी बहुत बहुत अभिषेक जी स्वागत है। और मानिकचक पश्चिमी पंचायत की तमाम जनता की ओर से आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई कि यहाँ के समस्याओं को आप जन जन तक पहुँचा रहे हैं। इसके लिए दोबारा आपको हमारी तरफ से भी बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपको। बिल्कुल, बहुत बहुत बधाई आपको कि आप हम सबके बीच में आए। जी, चुनाव को लेकर जो अभी चर्चा है या चुनाव होने ही वाला है, नॉमिनेशन हो ही गया है। अशोक जी, हम आपसे पहला सवाल हम पूछते हैं। पहले भी आपने मुझे बताया था, अभी की स्थिति तक, अब तो चूंकि कार्यकाल का लगभग अंत हो गया, और विकास की बात अगर की जाए तो 5 वर्ष तक ही अगर रहें, कितना विकास हो सका आपकी नज़र में? मैं तो पहले भी बताया था आपको, 50% विकास हुआ है अभी तक। बिल्कुल, उससे ज़्यादा का कहीं कोई बात नहीं। जी, आपका भी एक बार परिचय बता दें। मेरा नाम राम बाबू झा, जी, तो मानिकचक पश्चिमी पंचायत यहाँ का मैं वासी हूँ। जी, और विकास की अगर बात की जाए तो कितना हो सका? इन्होंने कहा 50%। आपके विचार में क्या? हाँ, ठीक है, कहे हैं सही है, लगभग 50% विकास हुआ है। और घोटाला भी बहुत हुआ है। घोटाला भी, अगर किसी को हैंडपंप मिला है तो उसको पैसा देना पड़ा है, किसी को अगर इंदिरा आवास मिला है तो उसको 25-30 हज़ार रुपया देना पड़ा है, किसी का एक किस्त आया, बाकी किस्त लटका हुआ है, और बिना पैसे का किसी को इंदिरा आवास नहीं मिला है। और उसमें भी मतलब मनमानी किया गया है। जो लायक लोग हैं उनको नहीं मिला है, और जो लायक जिनका करोड़पति हैं उनको मिला है। आप यहीं पे देख लीजिए सामने ये हाँ, यहाँ जो है तो जो लायक है उनको नहीं मिला है। हाँ, जो करोड़पति हैं उनको मिला है, बड़ा बड़ा उनका दुकान है उनको मिला है, और जो गरीब है जिनका पतरा का मकान है उनको नहीं मिला है। सही व्यक्ति तक सुविधा नहीं पहुंच पाई है। अच्छा, अगर आपने इस तरह के बात जो आपने आरोप लगाए या कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार है, दिक्कत है, इसका कारण क्या है? कुछ आपने महसूस किया है सामाजिक स्तर पर? अज्ञानता, पब्लिक में यहाँ अज्ञानता है, जो अपने आप जाके मतलब उनको वो कहते हैं कि ऐसे खर्चा लगेगा, सहयोग राशि, तो लोग देते हैं, समझते हैं कि सरकारी पैसा हमको मिलेगा, मकान बन जाएगा, इस लोभ में लोग देते हैं। इसको हम अज्ञानता ही कहेंगे। जी, अच्छा, और हम आपके पास आते हैं, लेकिन 1-2 सवाल और ले लेते हैं, जवाब भी मिलेगा और हम ही लोग जवाब निकालेंगे। मैं दर्शकों को बता दूं कि ये चौपाल है और यहाँ पर हम लोग समस्या और समस्या के निदान पर भी चर्चा करते हैं। इन्होंने जो बात बताई 50% विकास, और आपने जो आरोप लगाया है चर्चा पर निदान निकलेगा यहीं पर भी। और लोगों से सवाल ले लेते हैं पहले, अब बने रहे। और लोग जो इनकी बातों से सहमत हैं या असहमत हैं, आप अपनी बात रखना चाहेंगे तो बताइए। क्या शुभ नाम हुआ आपका? नाम? हमारा सरवन झा। जी, सरवन जी, इन्होंने लोगों जो कहा कि नहीं हुआ विकास और भ्रष्टाचार की बात आई, आपके विचार में क्या कुछ हुआ? भ्रष्टाचार तो है ही जी, और विकास भी हमारे नज़र में तो 50% वो कह भी रहे हैं, हमारे नज़र में 50% भी नहीं है। दुनिया की धांधली है, सच्चाई से लोग मुंह मोड़ रहे हैं। जो काम करना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। जी, मतलब आपके नज़र में भी विकास नहीं हुआ? नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ। नहीं। हमारे नज़र में तो बिल्कुल ही नहीं हुआ, जैसे है वैसे ही है। ये भी वही बात बता रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? आप शुभ नाम बताएं अपना। नरेश झा। कितना विकास हुआ अगर कहें 5 वर्ष में? तो विकास के नाम पर तो ठीक है, कहे हैं कि कुछ हुआ है, लेकिन पैसा लेके हुआ है, इसको विकास हम नहीं मानते। हमसे अगर मान लीजिए जे 1 लाख गवर्नमेंट दिया कि आप ये खर्च कीजिए इनके विकास में,
और उसमें से 50% मुझसे काट लिया गया, तो विकास तो ये नहीं है। वो तो आप अपने जेब में रख लिए, हमारा विकास क्या किए आप? विकास ये नहीं है, इसको विकास हम नहीं कहते हैं। लेकिन वो ले करके भी जो हुआ उसी को आप या हम कहते हैं जो 50% विकास हुआ कुछ नहीं। और पैसा तो आपके जेब में चला गया, विकास कहाँ हुआ है? ज़बरदस्ती हमसे लिया गया, हम लोभ बस इसको दे करके। चूँकि जनता में इतनी बड़ी मूर्खता है कि उसको आप समझाइएगा कि मत दो, ये सरकार का नियम है, आज न कल तुमको मिलेगा ही। फिर भी वो मानने के लिए तैयार नहीं है। जे कट जाए थोड़ा दे दो भाई, ये 1 रुपये जो कहता है दे दिया, ले लिया। यही है विकास, इसी को आप विकास कहिए। मेरे नज़र में इसको विकास हम नहीं कहते हैं। चलिए, आपका नाम भी गणेश जी है और शुरुआत आपसे होनी चाहिए थी। नरेश जी, चलिए कोई बात नहीं। नरेश, वो भी आप राजा के हुए प्रतिनिधि समझिए, राजा हुए। आप ही से शुरुआत करते हैं जवाब का। आपने एक बात कहा है कि सरकार का पैसा और उसमें से 25,000 ले लिया, है ना? तो ये 25,000 जो लिया, ये किसका नुकसान है, ये आप बताइए पहले। ये नुकसान जनता का है, ये टोटल नुकसान जनता का है। लेकिन जनता इस बात को समझे तब ना। हम नेता जीते हुए नहीं हैं, ये हैं, उसके समझाते भी हैं जैसे तुम इसको खर्च मत करो। ये मुखिया के बाप का दिन नहीं है जो तुम्हारा काट लेगा, आज न कल तुमको देगा ही। तुम्हारे नाम से अलॉट हुआ है तो मिलेगा। जी, हम आप पर फिर एक सवाल और पूछते हैं। देखिए, दर्शकों को मैं बता दूं, ये जो जानकारी मैं आप तक दे रहा हूं, ये सोच, जो विचार, जिस तरह से आप महसूस करेंगे, वही आपके समाज और हमारे समाज में भी प्रभाव पड़ेगा, तो ध्यान बना कर रखें। अच्छा, एक बात बताओ, 25,000 मान लीजिए आपके पड़ोसी का ले लिया किसी ने, तो आपका कितना लिया, कुछ हिसाब किताब रखे? आपका माने अब तो जो पड़ोसी लोग हैं जिनको मिला है, जिनको व्यक्तिगत आपका कुछ नुकसान हुआ इसमें? मेरे समाज का नुकसान हुआ तो मेरा ही ना नुकसान हुआ। पैसा कितना नुकसान हुआ? वही पर अथी एक इंदिरा आवास पर 25,000 30,000। जी, देखिए, मैं आपको फिर से रिफाइन कर दूं बात। अभी जो बातें सामने आई है, पैसा सरकार कहीं से मशीन से सिर्फ छाप के नहीं निकालती है। नहीं। हम लोगों का पैसा, टैक्स ये जो जाता है सरकार के पास, वही फिर हमारे समाज को बेहतर बनाने के लिए सरकार खर्च करती है। क्या इस सब सभी लोग सहमत है ना? सहमत है ना? सही बात जी। अगर 25,000 रुपया अगर हमारे समाज का लिया, अगर हम पंचायत की यूनिट इकाई माने, तो हमारे पंचायत के जितने भी लोग हैं उनके हिस्से का पैसा ये जमा होकर, मान लीजिए आप जो संभ्रांत लोग हैं, आपने जो टैक्स जमा किया है, या आप संभ्रांत नहीं भी हैं, आपने जो भोजन किया है, आपने जो कपड़ा पहना है, आपने जो मोबाइल यूज़ किया, आपने जो पेन यूज़ किया, उससे भी आप सरकार को जो टैक्स दिए हैं, वही पैसा आया है जनता के पास। हाँ, एकदम सही बात है। तो 25,000 अगर आपका किसी का लिया है, तो हम आपका भी लिया है जरूर, कहीं ना कहीं से 1-2 रुपया जो भी हमारे हिस्से का बनता है। समझ रहे हैं कि नहीं? सारे समाज का हिस्सा लिया है जी। हमने। तो मुखिया या सरपंच या कोई जो भी नेता चुने तो सोचे जी ये मेरा विकास करेगा, लेकिन ये विकास तो हुआ नहीं। आपने जो जवाब दिया है कि 25,000 लिया और 25,000 में हम लोगों का भी लिया, इस पर भी चर्चा हुई। अब हम ये जानना चाहेंगे आपसे, हम जानना चाहेंगे, देखिए, ये जो 25,000 का जो सिलसिला है, आज तो देख रहे हैं कि हम लोग मेहनत कर रहे हैं, कमा रहे हैं, और अपनी महंगाई के साथ साथ टैक्स जो पे कर रहे हैं, उससे महंगाई बढ़ रही है ना? समस्या है ना? बिल्कुल समस्या है। महंगाई तो बहुत बड़ी समस्या है, पूरे देश में समस्या है जी। और उसको लेकर हम लोग का कहाँ बेस खराब कहाँ है? सरकार पैसा यहाँ भेज रही है और दिक्कत हो रहा है, महसूस कर रहे हैं ना? बिल्कुल। अब ये बताइए कि कितने वोटर हैं आपके पंचायत में, जो वयस्क वोटर हैं आपके पंचायत में, कितने हैं अंदाजन बताइए कुछ? 3,3500 होंगे। 3500 वोटर हैं या 5,500? या मान लीजिए 3,000 मानते हैं या 5,000 मानते हैं, उदाहरण के तौर पर। ऐसे गिनती तो आ जाएगी सामने, लेकिन मैं गिनती पर इसलिए जाता हूं कि अगर आपने 3,000 वोटर की ही बात अगर की है, कम से कम वोटिंग उतना ही वोटिंग, इसमें से कितना लोगों को ये जानकारी है कि ये पैसा जो है उनका भी जा रहा है? कुछ लोग समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं? कुछ लोग तो समझ पा रहे हैं, वो नहीं देते हैं, भले उनको सुविधा मिले या नहीं मिले। हमने कभी कोशिश नहीं किया लेने का, कभी कोशिश नहीं किया। देखिए, लेना नहीं है, हम ये कह रहे हैं कि आज चंद लोग, भ्रष्ट लोग हमारे समाज को बर्बाद कर रहे हैं। कितने लोग होंगे भ्रष्ट में अगर गिनती करें तो? मुख्य दर्शक को छोड़ दिया जाए तो हम लोग भी भ्रष्टाचार में कहते हैं ना, मौखिक रूप से अगर कोई आदमी चुपचाप है तो वो भी सहमति का प्रतीक होता है ना, मानते हैं नहीं बात? तो आज 3,000 वोटर में से कितने लोग भ्रष्टाचारी हैं? अगर आपके सामने अगर गिनती गिना जाए तो कितने लोग होंगे?
ये मैं कैसे बताऊं, जो लोग गलत ढंग से काम करवाते हैं तो भ्रष्टाचारी हैं। हम मानते हैं 10 लोग होंगे, मुश्किल से 20 लोग होंगे, ये आंकड़ा 30 पर नहीं जाएगा। नहीं तो समाज 30 का अगर विरोधी गलत लोग जमा हो जाएंगे तो हमको लग रहा है कि समाज खत्म हो जाएगा। ऐसे में क्या महसूस कर रहे हैं ना? बिल्कुल 10-20% होंगे। 20%। अब देखिए, मैं दर्शकों को कहना चाहूंगा, बातें जो अभी हो रही है उस पर ध्यान बनाकर रखें। और आपके पंचायत में भी यही स्थिति है। और यहाँ जो मानिकचक पश्चिम पंचायत है, यहाँ सभी लोग बुद्धिजीवी हैं। 20 लोगों को आप लोग नहीं संभाल पा रहे हैं, मैं जरूर कहूंगा। 20 लोग जो भ्रष्टाचारी है, और यहाँ पर 3000 अगर वोटर हैं, यहाँ पर अगर 5000 वोटर है, तो हम लोग नहीं संभाल पा रहे हैं। बताइए कितनी बड़ी समस्या है, अपने दिल पर हाथ रख सोच कर बताइए। तो है, बिल्कुल सही समस्या है, समस्या तो है। आज हम इसी पर हम आना चाहते हैं और आप लोग ध्यान बनाकर देखिए। आपने बताओ कि 20 लोग को आप लोग नहीं संभाल पा रहे हैं, क्या कैसे विकास होगा आपके यहाँ? इसके संबंध में क्या बताऊं? 20 लोगों को तो लोग समझता है ये फलना भ्रष्टाचारी है, फलना भ्रष्टाचारी है, फलना भ्रष्टाचारी है, जान रहा है सब के सब। वही हल्ला करने वाला होता है। हाँ, वही होता है जो होता रहता है। हाँ, अब हम लोग को सोचना है मात्र 20 पर ना। आपका कोई जवाब है 20 को संभालने का? कुछ ना, कुछ नहीं। पंचायत लेवल पर आप क्या कर रहे हैं? केंद्र तक भ्रष्टाचार है। यहाँ एक जमीन कोई खरीदता है या बिक्री करता है और दाखिल खारिज कराने जाता है तो उसको 2000 रुपया देना पड़ता है। बिना 2000 रुपया दिए नहीं होता है दाखिल खारिज। तो हर विभाग में घोटाला है, हर विभाग में चोरी है। चलिए, एक बात और हम आपका सवाल पर आते हैं। आपने कहा कि ऊपर तक भ्रष्टाचार है, बिल्कुल। उसी में आपका परिवार भी है। हाँ, मेरा भी परिवार है, ठीक है, बिल्कुल। और परिवार की इकाई है, समाज की इकाई में परिवार भी आता है। उसमें 5 सदस्य 10 सदस्य जो भी होते हैं, वहाँ पर बातें होती हैं। बिल्कुल। तो क्या आप ये बर्दाश्त करेंगे कि आपके परिवार में लोग घूस लेकर कुछ काम करना शुरू करें? नहीं, हम तो नहीं चाहेंगे, लेकिन हमें भी अगर कोई काम करवाना होगा तो बिना दिए मेरा भी काम नहीं होगा। ये बात भी मैं महसूस करता हूँ। इसी पर हम लोग आते हैं। आपसे भी हम जो सवाल पूछ रहे हैं, आप लोग महसूस कर रहे हैं ना? भ्रष्टाचार अगर ऊपर है तो क्या नीचे होना चाहिए? शुरुआत अगर किसी चीज का अगर अंत होगा तो नीचे से भी अंत तो हो सकता है ना। हम आप अगर संभल जाएं, हम आप अगर बेहतर हो जाएं। देखिए, मैं उपदेश नहीं दे रहा, आप लोग समाज को बेहतर जानते हैं, क्या सही बोल रहे हैं? बिल्कुल। लेकिन हमारी जो फीलिंग्स है, जिस तरह से हमने समाज को देखा है, आपके पंचायत को देखा है, यहाँ पर 25 लाख रुपए लेकर के लोग अभी महसूस कर रहे हैं, होगा नहीं होगा ये बात की बात है, लेकिन ये लोग महसूस कर रहे हैं कि 25 लाख रुपया दे करके कोई टेंडर निकाल के मुखिया बन जाएगा। कितना गलत बात है, बताइए। नहीं, ये तो गलत है, गलत है ना? बिल्कुल गलत है, हम इसका विरोध करते हैं। चलिए, तो इस तरह से आप लोगों के बीच जो हमने बात रखी है, आप भी अपनी बात रखिए। क्या लग रहा है 20 लोग आपके समाज को बर्बाद कर रहे हैं, क्या करेंगे आप इसको लेकर? 20 लोग ऐसे हैं कि 2000 के बराबर है, कुछ नहीं कर सकते उसमें। जो बड़े बड़े लोग हैं वही सत्ता में है, वही भ्रष्टाचार फैला रहे हैं। छोटे लोगों का उसमें कुछ भूमिका नहीं होता है। वो 20 लोग जो है 2000 के बराबर है। वो हमारे जैसे तो कुछ अगल बगल में लगते भी नहीं है, क्या कुछ नहीं कर सकते उसको। 20 लोग 2000 के बराबर कैसे है? क्या कुछ उसमें अंतर है जो कि आपको हम बताइए। हम लोग अभी यहाँ पर 10-20 लोग बैठे हैं और बाहर के जो 20 लोग हैं, क्या अंतर है उसमें आपके नज़र में, सो बताएं। अगर एक आदमी कैसे पूरा जो मुखिया या सरपंच होता है पूरे पंचायत को कैसे कैप्चर कर लेता है? एक ही होता है ना, तो वो तो 20 आदमी है, तो होगा ही ना, भ्रष्टाचार तो होगा ही ना। सब है जी। अच्छा, ये अब बात उस पर आती है। देखिए, बातें चर्चा तो चल रही है, ध्यान बनाकर रखें, वीडियो लंबा होगा, लेकिन ये बातें पूरे समाज और देश स्तर पर जाने वाली है कि देश में भी यही समस्या चल रही है। हम लोग सोच रहे हैं कि 20 को है, नहीं हो पाएगा, लेकिन होगा, शुरुआत करनी होगी। अच्छा, एक बात बताइए, 20 में मजबूत बनाने के लिए अगर आपने मुखिया चुना है तो आप ही ने चुना है कि दूसरा को चुना है? देखिए, चुनने के लिए कुछ दूसरा अच्छा विकल्प नहीं होता है, इसके लिए वहीं रह जाना पड़ता है। आप बन जाइए, हम उस लायक नहीं है। अपने आप को क्यों? ऐसी बातें तो फिर नहीं होगी। इसमें तो पैसे की खर्चा है भाई। जो जिसके पास पैसा होता है, दबंग होता है, वो आदमी राजनीति से जुड़ता है। एक पिछड़े मध्यम वर्ग के आदमी का उसमें आना नहीं, हाँ, नहीं आ सकता है। वो वोट लेगा लोग गरीब से, लेकिन वोट में खड़ा गरीब नहीं हो सकता आपकी नज़र में। मजाक उड़ाते हैं उसको, आदमी मजाक उड़ाता है। कोई गरीब अगर खड़ा हो जाए तो उसको बोलेगा देखना भाई, उसको रास्ते पर चलना मुश्किल हो जाएगा। उस मजाक उड़ाने में वही 20 लोग होते हैं क्या, और आप लोग भी उसी में हो जाते हैं? नहीं, सभी आदमी जब एक मजाक उड़ाता है तो सब आदमी मिल जाते हैं उसमें, एक बहाव में सभी आदमी बहने लगते हैं। ये लोकतंत्र का कैसा नमूना हुआ ये आपकी नज़र में? हमारे नज़र में आप क्या पूछते हैं नहीं समझे। वो तो ये लोकतंत्र है ना, आप वोट देते हैं, गरीब हो अमीर हो सब लोग वोट देकर मुखिया सरपंच बना रहे हैं ना, और गरीब आदमी खड़ा नहीं होगा, गरीब आदमी खड़ा होता है तो सब लोग मिलकर मजाक उड़ाते हैं। ये क्या बात है?
सबसे बड़ी बात है जो हम में यूनिटी नहीं है। हम जो गरीब हैं उनमें यूनिटी नहीं है। वो चाह करके भी नहीं चाहते हैं। चाहते तो हैं जो हम यंग बने, लेकिन इसके बाद में पीछे हट जाते हैं। वो एकता एक बहुत बड़ी चीज़ है जिसको आप सामने लाना चाह रहे हैं। तो इस जगह समाज है। इस समाज में हर प्रकार के लोग हैं, हर प्रकार के लोग हैं। उस हर प्रकार में हम भी आ जाते हैं, ये भी आ जाते हैं, आप भी आ जाते हैं, ये भी आ जाते हैं। तो हम ये नहीं चाहते हैं जो आपसे मैं किसी प्रकार का बुराई लूँ। इनसे नहीं चाहता जो किसी प्रकार का बुराई लूँ खामखा का। इनसे नहीं चाहता जो किसी प्रकार का खामखा का बुराई लूँ। इससे क्या होता है, समाज बिखरता चला जा रहा है। लूटने वाला लूट रहा है, उसको कोई शासनकार नहीं है। समझे ना? देखिए, आप लोग सुने होंगे इनकी बात, सुने होंगे, नहीं तो रिपीट में मैं वीडियो में आपको दिखा दूंगा। एक बार सभी लोग ध्यान बनाइए। इन्होंने जो कहा है ना कि हर आदमी चाह रहा है कि तो पहले तो बच जाएं, समस्या से बचें, कि ये लोग उलझन लेगा, क्यों झंझट लेगा। बोले है नहीं बात? सही बात है। दिल से इन्होंने बात बताई। एक बार सभी लोग समर्थन में ताली बजाइए कम से कम, सभी लोग जबरदस्त। देखिए, ये जो बातें सामने आ रही है ये दिल से बता रहे हैं। और मैं दर्शकों को कहना चाहूंगा कि ऐसी स्थिति समाज में है तो आप दर्शक भी हमारे बुद्धिजीवी हैं, आपने देखा है कैसे बदलाव होगा। और जब शहर में लोग बदलाव कर सकते हैं, शहर के लोग जब बुद्धिजीवी कुछ बेहतर कर पाएंगे, तो क्या हमारे गांव में बुद्धिजीवी नहीं है? तो आप गांव के बुद्धिजीवियों को बड़ी चैलेंज है कि अब आप समाज को बदले, प्रयास करें। मानिक चक पश्चिम पंचायत है, ये यहाँ का जो उदाहरण है कि हमारे पूरे बिहार स्तर पर बेहतर लागू हो, यही हम आशा रखते हैं। जी, अपने की कहते रहिए, कैसे होते कर निदान, कैसे लोग नहीं बदलना चाह रहे हैं? लोग बदलना चाह रहे हैं जी, लोग बदलना चाह रहे हैं। बदलाव तो चाह ही रहे हैं। लोग उब गए हुए हैं। तो घोटाला से 420 से लोग उब गए हुए हैं। तो बदलाव तो होगा ही इस बार। तोड़ ममोड़ के हाँ, रख लेता है। बिल्कुल बदलाव होगा। वोट आएगा तो रात हाँ, में कारण तोड़ने का काम कि करेगा। एक राशन कार्ड भी बनवाना चाहिए तो जनता का नहीं बन पाता है समय से। एक राशन कार्ड भी अगर बनवाना चाहे तो बिना पैसे दिए बनता नहीं किसी का। एक हमारे ही पंचायत की बात नहीं, हर जगह का यही हाल है। अब हम लोग शिक्षित है, पुरुष नहीं है, उसको तो ये सब बहुत ज़्यादा कठिनाई पड़ती है इसमें। जी, अब हम लोग आते हैं कंक्लूजन पर। देखिए, समस्या हम लोगों ने चर्चा की है और फिर हम लोग आते रहेंगे। अभी सोचें, ये सवाल हम लोग आपके नज़र में जो आपके माध्यम से मेरे पास आया है या मेरे पास जो मैंने आपसे पूछा है, समझा है, हम लोग इस बात को आगे भी और सोचते रहेंगे और निदान तक पहुंचेंगे, ये हम आशा रखते हैं। भ्रष्टाचार है, हमने महसूस किया और ये सारी बातों को लोग देख रहे हैं। निदान कैसे निकलेगा उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। अच्छा, आप भी कुछ कहना चाह रहे थे? आइए, क्या आप आइए, आप क्या कुछ कहना चाह रहे थे? अब इधर बैठ जाएं। तो देखिए, अभी जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं समाज की बेहतरी पर, हम आपसे शुरू करते हैं। देखिए, समस्या तो बहुत है, निदान कैसे होगा, क्या है उपाय इसका समाज में बेहतर होने का? समाज को देखिए, समाज का जो भी समाज की समस्या है उसके बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितने भी मतदाता यहाँ पे, हम बहुत गरीब कैंडिडेट हैं। इसमें जितने भी मुखिया के प्रत्याशी है उसमें सबसे गरीब कैंडिडेट मैं हूँ। तो यहाँ पे क्या होता है, जो सरकार को रोक लगानी चाहिए। जो कोई आदमी अगर पैसे पे बिकता है, ठीक है, चुनाव से 2 दिन 4 दिन पैसे का जो है सो खुल्लम खेल होता है। तो मेरा कहना है कि जो अच्छे प्रत्याशी का चयन तब होगा जब इस पर रोक लगेगी। ठीक है, इसमें क्या है कि और लोगों को अपनी मानसिकता बदलनी होगी। क्योंकि अगर जो है सो 100 200 500 के चक्कर में जो है सो अपना मत जो है मत की बिक्री करते हैं, तो ये गलती उन्हें नहीं करनी चाहिए। जब तक इस गलती पर सुधार नहीं होगा तब तक इस क्षेत्र का कल्याण नहीं होगा। जी, आप प्रत्याशी भी हैं? हाँ, मैं प्रत्याशी हूँ, इसलिए दोषारोपण मैं दूसरे प्रत्याशी पर नहीं करना चाहूँगा। इसलिए जो कि हम अगर कुछ भी कहेंगे तो लोगों को लगेगा जो कि ये प्रत्याशी है इसलिए मेरी शिकायत करता है। ये आप पूरे समाज से सुने हैं, जो किसी से 20,000, किसी से 25,000, किसी से 30,000 इस तरह से घूस लिया जाता है और तब जाकर काम होता है। तो मेरा सिस्टम अगर जीतता है, मैं अगर इसमें जी, हम उस पर नहीं आना चाहेंगे, हम उस पर नहीं, आपका व्यक्तिगत विचार लोगों के सामने रखना चाहेंगे। हम तो ये जानकारी नहीं थी, ऐसे प्रत्याशी हैं कोई ये नहीं, लेकिन आप अपनी सामाजिक स्थिति का जो अवलोकन आपने किया, अपने विचार से बस उतना ही तक रहे। चुनाव में देखिए एक बात और आ गई है, ये अभी बेहतर मौका भी है। सोल्यूशन जो मैंने आपसे पूछा है, अब वहाँ से मैं आपसे उस पर जवाब मांगता हूँ। अशोक जी, आपसे हम पूछना चाह रहे हैं, सब कुछ तो हुआ, 5 साल का जो हुआ से हुआ, देखिए रहे हैं, समाज की स्थिति देख ही रहे हैं। अब निदान बताइए कैसे है और आप जनता कुछ कर पाएगी इस पर? क्या कुछ है, क्या निदान क्या है? बिल्कुल,
पूरे बिहार की जनता इस बार बदलाव के मूड में है। आपने देखा होगा इससे पहले जहाँ जहाँ चुनाव हुआ है 95% नए मुखिया चुन के आए हैं। जनता जागरूक हुई है आपके चैनल के द्वारा, या जिनके भी जो बहुत सारे ऐसे चैनल वाले हों जिसमें आपकी अब चैनल की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। चौपाल ने जो लोगों को जगाया है उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, उनको इसके लिए बार बार धन्यवाद है। लोग बहुत जगह हैं, बहुत जगह हैं, इसी का परिणाम हुआ है जो लगभग बिहार में 95% बदलाव हुआ है। यहाँ की भी जनता जगी हुई है। उसमें बाधा क्या हो रहा है, कुछ ऐसे भी उस जनता के बीच से प्रत्याशी हैं जो सिर्फ दूसरों को बाधा उत्पन्न करने के लिए इसमें अब आते हैं। दूसरों को बाधा उत्पन्न करने वाला कभी आगे नहीं बढ़ा है, और जिनको आगे बढ़ना है वो कभी किसी को बाधा उत्पन्न नहीं करते हैं। एक बार और ताली बजाइए आप लोगों से अशोक जी के लिए। जिनको आगे बढ़ना है वो बाधा उत्पन्न नहीं करते हैं, और आगे बाधा जो उत्पन्न करते हैं नहीं बढ़ते हैं। बहुत बेहतर बात आपने कही है जी। और बताएं, अच्छा इस बार चुनाव जो है इसमें लोग जागरूक हो गए पक्का? बिल्कुल बिल्कुल। अब जो है समाज में देखा गया है कि जाति पाति और भेदभाव लोभ मोह से भी लोग वोट करते हैं। इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम नहीं, से? अभी भी 25% लोग हैं जो जाति पाति और लोभ मोह में वोट कर रहे हैं। 25% लोग अभी भी जाति पाति और लोभ मोह में वोट कर रहे हैं। 75% नागरिक जनता जागरूक है, और उसी का परिणाम आपको आ रहा है सामने लगातार, और मुझे आशा है कि यहाँ भी आपको मिलेगा वो परिणाम। तो ये देखिए, ये भी बात इन्होंने जो खुलकर कही है, इस पर ध्यान रखना है। वो 25% लोगों में से यदि आप हैं तो आप जागरूक बन जाएं। लोग अब जो 75% लोग जागरूक हैं, तो आपके कारण समाज बर्बाद नहीं होना चाहिए। वोट एक एक वोट कीमती है। हो सकता है कि आप यदि गलत तरीके से वोट कर देते हैं, उसका खामियाजा समाज को भुगतना पड़े, तो उसमें बहुत दिक्कत होगी। तो 25% लोगों को के लिए भी इनके माध्यम से मैं जरूर कहना चाहूँगा, जागरूक बने और बेहतर को चुनिए। बेहतर चुनिएगा, बेहतर पाइएगा। सामाजिक स्थिति पर जो हम लोग बात चर्चा अभी कर रहे हैं, आप लोग लगातार बने रहें। इसी तरह की खबर हम लोग लाते रहेंगे, और यहाँ से के साथ साथ अन्य जगहों पर भी जो भी घटनाएं घटित हो रही है, समाज हित में हो रही है, वो आप तक पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। और अगर कोई गलत भी है तो जानकारी के लिए, जागरूकता के लिए हम आप तक पहुँचाने का लगातार प्रयास करते रहते हैं। आप लोग बने रहें। आखिरी में आपसे भी हम जानना चाहेंगे, और कोई लोग अगर किसी को कुछ कहना है तो एक बार और बता दें। और किन्हीं लोगों को कुछ अगर कहना हो तो आप अपनी बात रखना चाहते हो तो आप भी आगे बढ़कर आ जाएं। आप कुछ कहना चाह रहे थे, आइए जल्दी जी। क्या परिचय आपका बताइए? मेरा ललित कुमार तिवारी नाम हुआ, एक वार्ड मेंबर प्रत्याशी चंदा देवी, ग्राम प्रत्याशी पर हम लोग नहीं आते हैं नाम जी। अपना परिचय मैं दूंगा, यहाँ नहीं रह रहा हूँ। लेना है तो फुल पर चल लीजिए, नहीं तो ऐसे माइक मत समय का अभाव होता है जी। तो उसी में ये भ्रष्टाचार के लिए हम अपना खड़ा कराया हूँ, उसको हम बंद करने जा रहे हैं अपने वार्ड में। 1 नंबर वार्ड है दक्षिणी पंचायत। यह आप कभी भी आके देख लीजिएगा, जो मैं अपने वार्ड से भ्रष्टाचार मुक्त वार्ड बनाऊंगा, नशा मुक्त वार्ड बनाऊंगा। कोई भी लड़का या कोई भी, उस वादा पर हम लोग फिर से हम आएंगे, और हम आपको, अगर आप समाज के हित में काम करते हैं तो हम मानते हैं बेहतर होगा। और देखिए, वोट जो है ना, वो बड़ा ही कीमती है, और हर लोग वोट दें। और किन्हीं लोगों को अगर कुछ कहना हो तो अपनी बात अगर रखनी हो तो बताइए। आप सभी लोग रख दिए अपनी बात? हाँ, नहीं सही है। ये जो विकास की बात करते हैं प्रत्याशी, तो उनका विकास हो जाता है, नहीं तो गांव का विकास होता है, और नहीं जो है सो बेरोजगार को रोजगार मिल पाता है। समझे? आते हैं एक बार जो है सो लोग को भला बुरा करके अपना जो है सो समेट कर रख लेते हैं, और जनता गई तेल लेने। इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार जो होगा वो बेहतर होगा। इस बार जो होगा वो समाज हित में होगा, क्योंकि लोग अब जागरूक हो गए। आखिरी में अशोक जी, आप ही से मैंने शुरुआत की थी, और आप ही से हम अंत करना चाहेंगे कि हमारे समाज के लोग बेहतर बने, लोग जागरूक बने, हर वोटर अपना वोट का अधिकार का प्रयोग करे, बेहतर को चुने। क्या संदेश देना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं तो सभी लोगों से यही आग्रह करूंगा, भय मुक्त, कदाचार मुक्त, एकदम ओपन मूड्स में आके अच्छे को चुने। मैंने पहले भी आपके चैनल के माध्यम से बताया था, और आज भी मैं वही आग्रह कर रहा हूँ, अच्छे को चुने, जिससे अच्छा हो, समाज का जो अच्छा हो। आपने बार बार लोगों को देखा है, इसलिए हर बिहार की तरह यहाँ भी परिवर्तन हो, नया आएगा तभी कुछ नया होगा। चलिए, तो एक बार और जोरदार तालियों के साथ इनकी बातों का समर्थन करें। देखिए, ये है सामाजिक स्थिति। इन्होंने समाज की बात की है, और समाज में बेहतर होगा, उसी पर चर्चा हुई है। आज के लिए बस इतना ही। मैं जरूर कहना चाहूँगा, आप लोग इस खबर के साथ बने रहें। ऐसी खबर हम लोग लाते रहेंगे, और आपसे हम एक बात और कहना चाहेंगे कि आप
ये जो खबर है ये समाज का अवलोकन है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुँचाएं। जी आप भी कुछ कहना चाह रहे थे, क्या शुभ नाम हुआ आपका? कहना चाहते हैं सर कि देखिए आप अपना अपना का हम का गम लोगों ने रखते हैं। देखिए हमारे जहाँ तक ले ब्रह्मा लोग का बस्ती है वहाँ देखिए जो कुछ नहीं बना है, और जहाँ जहाँ पिछड़ी जाति का सब बन गया है, लेकिन हमारे गरीब ब्राह्मण को इतना दिन तो दस दिन कुछ नहीं बना है। आखिरी गोर लागते हैं, उस समय जाते हैं तो कहते हैं कि 10,000 रुपया लाओ तो ही कर देंगे। समझ गए हम आपकी बात, और इन्होंने अपनी बात रख दी है। तो आज के लिए बस इतना ही। कैमरा पर्सन अभिषेक कुमार के साथ मैं हूँ अभिषेक आनंद, चौपाल समाचार के लिए धन्यवाद।